को लेके बहुत पिक्चर्स है सिविल सर्विसेज को लेके। मेरी सिर्फ राय ये है कि आप एम से एमबीबीएस करते हो, एक सीट ले लेते हो, बट डॉक्टर बनना नहीं है, और फिर बैठ जाते हो 2-3 साल तैयारी करते हो पढ़ाई की, और फिर बाबू बन जाते हो। आप आईआईटी जाते हो कोटा फैक्ट्री के थ्रू, किसी और फैक्ट्री के थ्रू। आईआईटी में अपने इंजीनियर नहीं बनना, सरकारी खर्चे पे पढ़ते हो, सस्ते से सस्ती कीमत में बेस्ट एजुकेशन देश की लेते हो, और फिर 3-4 साल पढ़ाई करके, क्योंकि आपको पढ़ने का हार्ड वर्क का सिस्टम पता है, आप पहुंच जाते हो बाबू बनने के लिए। आप आईपीएस बन जाते हो इसी सिस्टम से। चैन नहीं है, क्योंकि बनना आईएएस है। आईपीएस रहते हुए आप तैयारी करते हो, फिर आप जो आईएएस बन जाते हो। अब इसमें बताओ मुझे, इसमें देशभक्ति कहाँ है? आपने एक एमबीबीएस की सीट ले ली किसी की, एक ने आईआईटी की सीट ले ली, एक ने आईपीएस की सीट ही खा गया बंदा, खा गई, क्योंकि उसने आईएएस बनना है। उसकी जगह तो कोई ले नहीं सकते ना किसी को, क्योंकि आप तो ट्रेनिंग भी ले ली, सब कुछ ले लिया, अपॉइंट भी हो गए। तो क्या मेरा सवाल यह है, इसको रिफाइन नहीं करना चाहिए? मैं कल किसी की पढ़ रहा था, एक ब्यूरोक्रेट की, कि इसकी एज लिमिट करो 26 साल और 2 अटेम्प्ट। इतने लोग डिप्रेशन में इसकी वजह से, 5-6 लाख लोग अपीयर करते हैं, 958 का सिलेक्शन हुआ है, और 958 में से 900 सभ्य परिवार के हैं, 900 अच्छे स्कूलों के पढ़े हुए हैं। उनका रिकॉर्ड देख लो, उनकी देखो किस स्कूल के पढ़े हुए, किस कॉलेज के पढ़े हुए हैं। प्लीज घर की वो फोटो, और क्या 4-5 अच्छी स्टोरी होती है, उसको ब्लो अप करते हैं, तो 10 लाख को लोग, अरे ये रिक्शा वाले की बन गई, ये किसान की बेटी बन गई है, हमें उम्मीद जग जाती है, फिर पैसे लेके कोचिंग। ये पूरा का पूरा हमारे सिस्टम के ऊपर कुठाराघात है। ये यूपीएससी की तैयारी करना किस लिए? बाबू बनने के लिए। वहां आप क्या इंजीनियरिंग करोगे, क्या मेडिकल का करोगे? आपके साथ एक हिस्ट्री ऑनर्स वाला भी लगा हुआ है, कहीं वो भी है जो ओपन यूनिवर्सिटी से किया, वो भी एक आधा हो जाएगा, जिसने साइंस पढ़ी नहीं है वो भी है, और आप इतना करके वहां जा रहे हो। तो क्या ये आईआईटीएंस और मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, इनके लिए इनको एक एफिडेविट नहीं साइन करना चाहिए कि भी मैं सीट ले रहा हूं सरकारी खर्चे पे, मैं डॉक्टर बनूंगा, इसके बाद मैं सिविल सर्विसेज या कुछ और नहीं करूंगा, डॉक्टरी ही करूंगा। आई थिंक वी नीड रिफॉर्म्स लाइक दिस, है ना। और दूसरा, जो ये पूरा का पूरा कोचिंग का सिस्टम है, जो हमारे मन में एक उम्मीद जगा देता है, लेकिन ये नहीं पता कि 900 बच्चे सभ्य परिवारों के, वेल टू डू फैमिलीज, इवन जो रिजर्वेशन से जा रहे हैं, जो ये रैग्स टू रिचेस स्टोरी 1% भी नहीं है, बहुत कम है, 3-4-5 स्टोरीज आती है हर साल, मोस्ट ऑफ देम। और उनकी कम्युनिकेशन स्किल देखो, उनके कपड़े देखो, उनकी चाल देखो, आपको पता चल जाता है। उनके कॉलेज देखो, वो दिखा हुआ है बच्ची गरीब घर से ही है, बट बीच में देखो मिरांडा हाउस की पड़ी हुई है लड़की, यही कोचिंग ली है। सो प्लीज, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, प्लीज पहले एक दिन अपने आप को शीशे में देखो, अपनी डायरी खोलो और अपने आप को एसेस करो। मैं हमेशा बताऊं, अपनी स्वॉट एनालिसिस करो, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। यही एनडीए के लिए लागू है, यही सीडीएस के लिए लागू है, सब चीजों के लिए यही लागू है। और अब ये यूपीएससी में तो पैसे खर्च कर रहे हैं, एनडीए में 2-2, 3-3 लाख रुपए बच्चे बर्बाद कर रहे हैं, जबकि चांस 0/0 है इस कोचिंग के थ्रू। एंड सो फर्स्टली लुक विद इन यू, आप में कितना दम है, और नहीं हुए तो क्या है प्लान बी? लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं 5-5, 6-6 साल गलाने के बाद, डिप्रेशन में दोस्त खत्म हो जाते हैं, रिश्तेदारी खत्म हो जाती है, जवानी खत्म, जवानी गई यूपीएससी प्रिपरेशन में। डोंट डू दैट, मेरा सिर्फ कहना है, डोंट डू दैट।